बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा कोन, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। समोसा कोन बनाने के लिए यहाँ पर मैदा लिया है 1.5 कप और आटा लिया है आधा कप, और दोनों चीज़ों को हमने छान लिया था। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कलौंजी। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून मेल्ट हुआ घी, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम, नमक को, कलौंजी को, हर चीज़ को। और अब इसमें पानी डाल के और इसको अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे। बस जिस तरीके से आटा गूंदता है बिल्कुल वैसे ही गूंदना है ये हमें। ये देखें, डो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हम कर देंगे साइड में। और अब हमने लिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून बेसन, इसे भी हमने छान लिया है। और इसमें भी हम डालेंगे तकरीबन 2 पिंच हम यहाँ पे डाल लेंगे नमक, और इसे हम घोल लेंगे थोड़ा सा पानी से। बस थोड़ा सा लिक्विड सा बनाना है ज़रा हमें इसका। फिर आगे जाके हम बताएंगे कि आपको रेसिपी में इसका हमें करना क्या है और हमने इसका लिक्विड क्यों बनाया था। ये देखें, इस तरीके से ऐसा पेस्ट बनना चाहिए आपका। इसे भी हमने कर देंगे साइड में। आजकल सर्दी का सीज़न है और सीज़न की चीज़ें बहुत जायका देती हैं, तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं ये बेबी पोटैटोज़। और यहाँ पर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, और 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून चाट मसाला। और इन सब चीज़ों को हमने मैश कर देना है। ये आप चाहें तो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। लंच में भी देने के लिए बहुत अच्छा रहता है ये, बच्चे शौक़ से भी खा लेते हैं। और फटाफट और जल्दी से क्विक फास्ट बनने वाली रेसिपी है ये। क्योंकि आप डो चाहें तो इसकी रात को भी तैयार करके सारी चीज़ें रख सकते हैं। बस सुबह में लिया और बच्चों को फ्राई करके दे दिया। या फिर जो बच्चे या हस्बैंड वगैरह या फादर ऑफिस वगैरह जाते हैं तो उनके लिए भी आप इस सब चीज़ें तैयार करके रख सकते हैं। बहुत अच्छा सा ये हल्की फुल्की भूख का हल्का फुल्का सा लंच है ये। चलिए, पोटैटो मैशर से इसको इस तरीके से मैश करने के बाद थोड़ा सा इसको हम देसी तरीके से ज़रा हाथ से भी मिक्स कर लेंगे तो ज़रा ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये देखिए, ये हमारे आलू का मिक्सचर हो गया तैयार। चलें, इसे भी हम कर देते हैं साइड में। ये देखें, इस तरीके से इसको हमने लेना है और जैसे रोटी बेलते हैं वैसे बेल लेंगे हम इसे। ये देखें, बहुत ना मोटी होगी और ना बहुत पतली होगी हमारी ये रोटी। नॉर्मल साइज़ की रखेंगे हम बिल्कुल। और अब इसको हम कर लेंगे इस तरीके से कट। रोटी को बेलने के बाद अब हमने इसके 4 पीस कर दिए हैं। और करने के बाद हमने करना ये है कि इसकी बनानी है हमने कोन। कोन के लिए हम 1 पीस उठाएंगे। 1 पीस को हमने उठाना है इस तरीके से, और अब इसकी बनानी है हमने कोन। तो सबसे पहले हम कोन बनाएंगे और इसका जो कोना होगा वो दबा देंगे ताकि जो मिक्सचर हम इसके अंदर डालें वो बाहर नहीं आए। ये देखिए, जल्दी से फटाफट ये कोन हमारी बनकर तैयार हो जाती है।
और इसके अंदर हम डाल देंगे अब आलू का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा था। ये देखें पूरी कोन में को हमने आलू से भरने के बाद आलू के मिक्सचर से और इस तरीके से हमने इसको एक सा कर देना है और इसी तरीके से हमें सारी कोन्स तैयार कर लेनी है। ये देखें सारी कोन्स हमने बना ली हैं। चले मैंने फ्राई करते हैं। तो इसका फ्राई करने का जो प्रोसेस होगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से होगा। हमने जो कोन बना के रखी थी उसमें से हमने एक कोन लेनी है और ये जो हमने बेसन को लिक्विड बनाया था बेसन का वो इसमें हम डाल देंगे। हमने चूल्हे की आंच रखनी है मीडियम लो, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए तेल आपका गरम। और इसमें डालते जाएंगे एक एक करके सारी। इसका लाइट गोल्डन कलर आता जाता है तो समझें बस ये सिकती जा रही हैं। कलौंजी की वजह से इसमें खुशबू बहुत मज़ेदार आती है एकदम। जब ये रेसिपी बनाएं तो डो में कलौंजी ज़रूर डालें। ये देखें हमारी तमाम कोन्स ना फ्राई हो गई हैं। अब इसी तरीके से हम सारी कोन फ्राई कर लेंगे। हमारी समोसा कोन्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।